नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। भारी बारिश की वजह से पूरे देश में बाढ़ के हालात हैं। ऐसा कोई राज्य नहीं जहां बारिश से लोग त्राहिमाम नहीं कर रहे हों। महानगर मुंबई आज सुबह से बारिश ने दोपहर तक इसका विकराल रूप धारण कर लिया और ऐसा लगा कि मुंबई की लाइफलाइन जैसे थम गई। ट्रेनें रुक गईं, सड़कों पर ट्रैफिक ठप हो गया। सड़कों पर घुटने तक भरा पानी, पानी में डूबा रेलवे ट्रैक, फ्लाईओवर के नीचे तालाब जैसा नजारा। जहां भी देखेंगे आपको पानी ही पानी नजर आएगा। मायानगरी मुंबई में शुक्रवार सुबह से शुरू हुई बारिश ने दोपहर तक लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक पानी में डूब गए। सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। बारिश का बड़ा असर मुंबई की लाइफलाइन लोकल पर पड़ा। कई रूट पर ट्रेनों के पहिए पानी में डूब गए तो कई जगह ट्रेन की रफ्तार थम गई। लोग ट्रैक पर पैदल चलते नजर आए। मध्य रेलवे के सायन रेलवे स्टेशन पर पानी भर जाने से सभी अब ट्रेनों को कुर्ला रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुंबई के सायन स्टेशन पे ये जो स्टेशन है वो सेंट्रल लाइन पे आता है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है ट्रैक पे पानी जमा है। यहाँ पे ट्रैक जो है वो बिल्कुल पानी में डूब गए हैं और दिख भी नहीं रहे। भारी बारिश की वजह से अंधेरी, कुर्ला, सायन, हिंदमाता, लालबाग और एलिस्टन पूरी तरह पानी में सराबोर हो गए। बारिश और जल जमाव की वजह से कई इलाकों में भारी जाम लग गया। सड़कों पर गाड़ियां सरक सरक कर चलने लगी। लोग अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर फंसे नजर आए। कुछ स्थानों पर तो प्लेटफॉर्म पर पानी आ गया। बारिश की वजह से सीएसटी से कल्याण की ओर जाने वाली ट्रेनों की गति भी धीमी हो गई। सेंट्रल और हार्बर लाइनों पर लोकल ट्रेनों में सवार लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से मुंबई में फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई। ज्यादातर उड़ानें आधे घंटे देर से संचालित हुई। वहीं बारिश को देखते हुए स्कूलों के साथ साथ कई दफ्तरों में दोपहर तक छुट्टी कर दी गई। दोपहर करीब 2 बजे आए हाई टाइड की वजह से मुंबईकरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हाई टाइड से बारिश का पानी समंदर में जाने के बजाय वापस शहर की ओर आने लगा। लिहाजा शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या खड़ी हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे मुंबई पर भारी है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में मुंबई करों की मुसीबत बढ़ना तय है। मयूरेश गणपति के साथ वीरेंद्र घुनावत, मुंबई आज तक। मुंबई में हो रही बारिश ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। कई जगह पर सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। दोपहर करीब 1 बजे जब हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुणावत ने मुंबई के मशहूर हिंदमाता इलाके में तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की तो ऐसा लगा जैसे वीरेंद्र किसी बड़े तालाब के किनारे खड़े हों। पिछले 24 घंटों में मुंबई में इस कदर जोरदार बारिश हुई है कि इस वक्त हिंदमाता जहां हमेशा महाराष्ट्र सरकार कहती है कि कभी पानी नहीं भरेगा, हमने इतना वाटर पंप्स लगा रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो तस्वीर आपको दिख रही है कि हमेशा की तरह हिंदमाता पूरी तरह डूब चुका है। एक तरफ का जो रास्ता है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सिर्फ एक ही रोड इस वक्त शुरू है जहां आप देख सकते हैं ट्रैफिक भी जिस गति से चल रही है, बड़ी मुश्किल हो रही है इनको इस पानी से गुजरने में, क्योंकि हमेशा ऐसी बारिश में जहां पानी भर जाता है तो वाहन खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बीएमसी के कर्मचारियों को जगह जगह पे रखा गया है कि काफ़ी मैनहोल्स होते हैं, तो कोई भी आम आदमी यदि इस पानी से गुजर रहा तो कहीं अंदर मैनहोल में चला ना जाए, तो इसलिए दिक्कत हो सकती है उनको। तो इस तरह बीएमसी के कर्मचारियों ने यहाँ अपने लोगों को लगा रखा है। वाटर पंप्स को आप देख सकते हैं जिस तरह से बीएमसी के जो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं इनको भी काम दे दिया गया है ताकि आप
यहाँ जो वाटर पंप्स अपना काम करते रहे। तो जाहिर सी बात है मुंबई में पिछले कुछ घंटों की जो जोरदार बारिश से अब यह हाल हो गया है कि हम हिंदमाता की बात करें, एल्फिस्टन की बात करें, ट्रेन की बात करें तो सैंडस रोड, मस्जिद बंदर के ट्रैक्स पे भी थोड़ा पानी भर गया है, जिससे जो रफ्तार है ट्रेन की वो भी काफ़ी धीमी पड़ गई है। सेंट्रल रेलवे और हार्बर ट्रेन इस वक्त तकरीबन 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही है। वेस्टर्न रेलवे करीब 15 मिनट की देरी से चल रही है। अगर हम फ्लाइट्स की बात करें तो विजिबिलिटी काफ़ी कम है, तो काफ़ी फ्लाइट्स डिले चल रही है, तकरीबन 15 से आधे घंटे की डिले चल रही है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त यदि अगर जोरदार बारिश इसी तरह कंटिन्यू चलती रही तो मुंबई की जो रफ्तार है वो काफ़ी हद तक ठप पड़ जाएगी। कैमरा पर्सन मंगेश सावंत के साथ वीरेंद्र सिंह रावत, मुंबई, आज तक। मुंबई में जगह जगह पानी भरा हुआ है। एक तरफ मुंबई के लोग भारी बारिश से परेशान हैं, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के महाड़ में पुल गिरने से लापता हुए 15 में से 15 शवों को ही अभी तक बरामद किया गया है। बाकी लोगों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ और सेना की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़ी हुई हैं। हालांकि बारिश की वजह से बीच बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन पर बुरा असर पड़ रहा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में महाड़ पुल दुर्घटना की न्यायिक जांच के आदेश तो मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं, लेकिन उससे पहले ही लापता लोगों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। पहले 22 लोगों के गायब होने की खबर आई। अब राज्य के मंत्री ने जानकारी दी है कि इस दर्दनाक हादसे में करीब 50 लोग लापता हैं। अब तक कुल 15 शवों को बरामद कर लिया गया है, जिनमें से 12 को उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया है। अभी तक 15-16 सब मिले हैं। 15-16 हाँ 15 सब, उनका पोस्टमार्टम भी हो चुका है। हमारे पास यहाँ पर 29 एम्बुलेंस भी हमने तैयार रखी है और कुछ बॉडी जो रिश्तेदार आए हैं उनको दे भी दिया है। लोगों का कहने का जो फीडबैक है उसके पर से अनुमान करें तो 50 के ऊपर तो निश्चित जाएगा। महाड़ में पुल के नीचे बही गाड़ियों में सवार लोगों की मौत के बाद उनके शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ 15 किलोमीटर दूर से मिले तो किसी बेजान शरीर का पता हादसे की जगह से करीब 100 किलोमीटर दूर लगा है। सभी लापता लोगों की तलाश के लिए अभी भी एनडीआरएफ की टीम के लोग डटे हैं। महाड़ में उफनती सावित्री नदी के किनारे पीड़ित परिवार बस इसी आस में खड़े हैं कि कम से कम उनके अपनों के शव का वो अंतिम संस्कार कर सकें। ऐसे कई लोग हैं जिनके परिजन घर पे लौटे नहीं हैं और उनको अभी तक पुलिस या प्रशासन ट्रेस नहीं कर पाया है। इन लोगों में यही चाह है कि क्या हुआ है इसकी जानकारी इन्हें मिल सके, ताकि जो भी हो तैसे तैसे इनके दिल को सुकून मिल सके। आहत परिवारों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 10 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। हालांकि ये रकम सिर्फ उन्हीं परिवारों को दी जाएगी जिनके रिश्तेदार पानी में बही राज्य ट्रांसपोर्ट की 2 बसों में सवार थे। महाड़ में हमारी दुर्भाग्य से 2 एसटी गिर पड़ी है। एसटी में जो दुर्भाग्य से अभी तक जो हमें बॉडी मिल रही है, लेकिन एसटी के अपघात में जो मृत हो जाएगा उसके लिए हम 10 लाख रुपया उनके जो कोई वारसदार होंगे उनको देने का निर्णय किया हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि सरकार महाड़ में जल्द ही एक नए अत्याधुनिक पुल का निर्माण कराएगी, लेकिन जिस सरकारी लापरवाही से इतने बेगुनाहों की जान गई है उसका जवाब किसी के पास नहीं है। पंकज खेलकर के साथ मुस्तफा शेख, महाड़, महाराष्ट्र, आज तक। महाड़ के सावित्री नदी से खबर यह भी आई है कि 2 शव और बरामद किए गए हैं। कुल 15 शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन 15 और 2 17 शव बरामद हो चुके हैं। 50 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका भी आ रही है, जो कि लापता हैं अभी। तो पिछले कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से देश के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एनडीआरएफ की टीमों ने 300 लोगों को बचाया है। परेशानी यह है कि मौसम विभाग ने अगस्त और सितंबर में सबसे ज़्यादा बारिश की आशंका जताई है और इसलिए आने वाले दिन और भी ज़्यादा विकराल हो सकते हैं।
साल 2016 में मानसून का सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही इन हाहाकारी तस्वीरों से सामना हो चुका है। कहीं बाढ़ से धरती लबालब, कहीं बारिश की बूंदों से हाहाकार, तो कहीं पहाड़ टूटने से कोहराम। अभी भी देश के अलग अलग इलाकों में बारिश और बाढ़ अपनी मौजूदगी से लोगों की मुसीबत को बढ़ा रही है। इन 4 तस्वीरों में सबूत आपके सामने है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले और उत्तर प्रदेश के कानपुर में बाढ़ का पानी मुश्किलें पैदा कर रहा है, तो बीकानेर में भारी बारिश के बाद जल जमाव से हालात अच्छे नहीं हैं। कोर्ट परिसर में भी पानी घुस आया है। पहाड़ों की रानी शिमला बारिश से बेहाल है। औरंगाबाद के शिंदेवाड़ी गांव में बाढ़ में फंसे करीब 300 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। गोदावरी नदी का पानी आसपास के 15 गांव में घुस चुका है। एनडीआरएफ के 150 जवान राहत के काम में दिन रात जुटे हैं। ऑपरेशन सुबह 6:30 बजे चालू हुआ हमारा ऑपरेशन, और इसमें हम लोग तकरीबन 3 बोट हमारी इस्तेमाल की जा रही है, और हर बोट में 5 आदमी हमारे जवान रेस्क्यू में बैठे हैं। कितने लोगों का अभी तक निकाला है? तकरीबन हमने 57 आदमी को निकाल दिया तक। यूपी के कानपुर जिले में भी बाढ़ का पानी लोगों के लिए काल बन गया है। दुआखेड़ा गांव का संपर्क बाकी जगहों से कट गया है। रोजमर्रा के काम के लिए भी गांव के लोगों को परेशानी हो रही है। विभाग ने भी पहले ही सावधान कर दिया है कि इस साल अगस्त और सितंबर में मानसून की बारिश सामान्य से ज्यादा होगी। मतलब साफ है, कई इलाकों में पहले से चली आ रही बाढ़ की आफत का डोज अभी और बढ़ने वाला है। बीकानेर से रौनक व्यास के साथ आज तक ब्यूरो। भारी बारिश की वजह से देश के कई हिस्सों में बुरा हाल है। कई जगह से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। जगह जगह बारिश की वजह से गांवों का संपर्क शहरों से कट गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से देश के कई राज्यों में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर गांवों का संपर्क शहरों से कट गया है, लिहाजा गांव से शहर पढ़ने के लिए जाने वाले बच्चों के ऊपर तो जैसे आफत आ गई है। ये तस्वीरें यूपी के देवरिया की हैं। देखिए कैसे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने के लिए नाव से नदी पार करने को मजबूर हैं। हर पल डर में जी रहे ये बच्चे अच्छी तालीम के लिए जान पर खेल कर पढ़ने जा रहे हैं। लोग हमेशा नाव से आते जाते हैं, स्कूल आने में बहुत डर लगता है और हमेशा इधर पानी लगा रहता है। यूपी के देवरिया की तरह ही झारखंड के कई इलाकों में भी उफनती नदियों की वजह से बच्चे नाव के सहारे स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। झारखंड की ये तस्वीर राजधानी रांची से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर की है। मेसरा इलाके में दर्जनों गांव का संपर्क शहरों से कट चुका है। बच्चे पढ़ने के लिए उफनती नदी को पार करने पर मजबूर हैं। झारखंड के लोहरदगा के सरकारी स्कूल में नाले का गंदा पानी भर गया है। बरसात की वजह से बच्चों के लिए क्लास में पढ़ना मुश्किल है। मध्य प्रदेश के दामोह की ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। देखिए स्कूल जाने के लिए कैसे बच्चे जान पर खेलकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं। रस्सी और बांस की सीढ़ी के सहारे नदी पार कर रहे ये बच्चे हर पल खतरों से खेलने को मजबूर हैं। रस्सी के सहारे से पुल पार करते हैं और यहाँ पे करीब 3-4 किलोमीटर दूर से बच्चों को पढ़ाने के लिए भी सीतानगर जाना पड़ता है। डेली का काम है जो यहाँ से जाते हैं, कड़ा कदन्या धर के जाते हैं, लड़का वाला हो बच्चों को कड़वे जा रहे हैं। स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए मुश्किलें राजस्थान में भी कम नहीं हैं। वहां पर भी रास्तों में भरे पानी की वजह से बच्चों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के टिहरी में तेज बहती नदी के बीच स्कूल जा रहे बच्चे हर पल मौत से खेल रहे हैं। पिछले कई साल से यहाँ पर लोग पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन सालों से सरकारी उदासीनता के चलते आज तक पुल नहीं बन सका है, जिससे बच्चों के भविष्य पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।